नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटनोवेट एन क्रीम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। इसी के टॉपिक पर बात करेंगे कि बेटनोवेट एन क्रीम क्या है, इसका क्या यूज़ है, कैसे लोग इसको यूज़ करते हैं, क्या इसके डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या यह क्रीम गोरा होने के काम में आता है या नहीं आता है, या क्या है, पूरी जानकारी को हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या मिला हुआ है कंटेंट, और देखेंगे कौन सी ये समस्याओं में काम आता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। तो बेटनोवेट एन क्रीम जो है मार्केट में किसी भी केमिस्ट दुकान पर आसानी से आपको अवेलेबल कराई जाती है, आपको आसानी से मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मार्केटिंग प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अभी मार्केट में जो इसकी प्राइस है 50 रुपीज़ हो चुकी है, यानी कि 50 रुपये। 50 रुपये में आपको ये 25 ग्राम की क्रीम आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं बेटनोवेट एन क्रीम में क्या कंटेंट मिला हुआ होता है इसमें, यानी कि क्या केमिकल्स मिले होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें इसमें बेटामेथासोन और दूसरा जो होता है नियोमाइसिन मिला होता है। इसमें बेटामेथासोन जो होता है 0.1% मिला होता है तथा नियोमाइसिन जो होता है 0.5% मिला होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि बेटामेथासोन इसमें क्या करता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि नियोमाइसिन का क्या यूज़ है। सबसे पहले बता दें दोस्तों आपको कि बेटनोवेट एन जो है वो एक तरीके का स्किन क्रीम है, यानी कि आपके स्किन पे ये काम करेगा या वर्क करेगा। और दोस्तों एक सावधानी आपको बता दें कि ये एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए, यानी कि स्किन के आप बाहरी हिस्सों में ही सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों इसका जो फ़ायदा है, आपके बॉडी में कहीं भी इचिंग, रैसेस, खुजली, स्वेलिंग जैसी समस्याएं अगर आपको देखने को मिलती है तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक्जिमा, सोरायसिस नाम की जैसे कोई बीमारी है जिसमें चेहरे पर, हाथ में, पैर पे, गर्दन पर, गले पर बहुत सारी जगह पे चकती नुमा कुछ निशान बन जाते हैं, जो वाइट पैचेस बन जाते हैं जिसमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो उस जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को चेहरे पे दाग जैसे हो जाते हैं तो उस पर यूज कर सकते हो। गले में बहुत सारे लोगों को निशान हो जाता है, वहाँ ईचिंग और खुजली होती है, उसमें काम आता है। तो दोस्तों ये सोरायसिस और एक्जिमा जैसे बीमारियों में काम आता है। साथ ही साथ आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन कहीं पर है, अगर खुजा दिए हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है हम बॉडी में खुजली टाइप की होती है तो हम उस पर खुजा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, तो उस जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में इंसेक्ट बाइट, यानी कि आपको कोई छोटे मोटे कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, साथ ही साथ मच्छर वगैरह जैसी चीज़ें काट लिए हों, या उससे भी छोटे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, कीड़े होते हैं, काट लेते हैं, तो वहाँ पे खुजली टाइप की होने लगती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन लगने लगता है, तो उस जगहों पे बेटनोवेट एन का आप क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके और चीज़ों के बारे में। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सवाल पूछा जाता है कि बेटनोवेट एन जो क्रीम होता है बहुत सारे लोग गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या ये गोरा होने के काम में आता है, नहीं आता है? तो इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें बेटामेथासोन जो मिला होता है एक तरीके का स्टेरॉयड है। होता क्या है कि जो इसमें स्टेरॉयड होता है उसको अगर आप अपने चेहरे पर, स्किन पर या अपने फेस पर लंबे समय तक लगाते हैं, तो लंबे समय तक लगाने की वजह से होता क्या है कि ये बेटामेथासोन आपकी स्किन को पतला कर देता है। जैसे कि आपके चेहरे पे होता क्या है, दाग हो गए हैं, पिंपल्स के दाग हैं, धब्बे हैं या कोई निशान हैं, तो होते क्या है कि उसमें हम लंबे समय तक जब इसको लगाते रहते हैं ना, तो हमारे चेहरे की स्किन को क्या करता है, ये पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा वहाँ का स्किन गोरा हो गया है, और हमें ऐसा फील होता है कि वहाँ की स्किन गोरी हो गई है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्किन को ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है जो आपकी स्किन को गोरा करता है, बस आपकी स्किन को पतला कर देता है। स्किन की जो लेयर होती है बाहरी उसको पतला करता है, उसको हटाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे के निशान होते हैं वो हट जाते हैं, और आपकी स्किन पतला होने की वजह से आपको गोरा दिखने लगता है। तो दोस्तों ये इसके बेटामेथासोन यानी कि जो इसमें स्टेरॉयड मिला है उसके यूज़ से होता है। इसमें नियोमाइसिन जो होता है एंटी माइक्रोबियल और एंटी जो बैक्टीरियल होते हैं उसका काम करता है। अगर आपके बैक्टीरिया की वजह से कोई समस्याएं जो हो रही है, दांत खाज खुजली, तो उसमें ये काम आता है।
और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, या कह सकते हैं इसके अप्लाई करने के तरीके की, कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों अपने हाथों को अच्छे से धोएं और जिस एरिया पे आपको लगाना है उसे ड्राई करें, यानी कि उसको सूखा रहने दें। फिर अपने हाथों से उस अफेक्टेड एरिया पे क्या करें, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद दोबारा से अपने हाथ को धो लें। अगर आप इस क्रीम का अगर समस्या ज़्यादा है तो दिन में 2 बार करें, अदरवाइज शाम को सोते वक्त इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर चेहरे से रिलेटेड आपको ये चीज़ें लगानी है, अगर आपके फेस पे कोई अगर दिक्कतें हैं तो आप इसको सिर्फ रात को सोते वक्त ही लगाएं। अगर उसके अलावा आपके बॉडी में चेहरे को छोड़ करके हाथ पैर में हुआ है तो आप उस पर दिन में 2 बार क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्रीम को यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें, हो सकता है कि वो आपको कुछ और तरीका बताए क्रीम को अप्लाई करने या यूज़ करने का। और बात कर लेते हैं दोस्तों की बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में, तो आपकी इन्हीं समस्याओं में काम आता है। और जो गोरा होने की बात होती है तो इसके बेटामेथासोन की वजह से होता है, जो कि एक स्टेरॉयड है जिसके यूज़ से आपको लगता है गोरा होना, लेकिन गोरा होते नहीं हैं। बता दें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसका यही साइड इफ़ेक्ट है कि अगर इस क्रीम को आप लंबे समय तक लगाएंगे तो पहले आपकी स्किन पतली होगी, बाद में क्या होता है कि वहाँ की स्किन फटने लगती, जिसकी वजह से आपको जलन और घाव जैसे निशान बन सकते हैं। इसको लंबे समय तक लगाने से आपकी स्किन क्या होती है, फैलने लगती, जिसकी वजह से आपके स्किन में लचकपन आने लगता है, यानी कि आपकी स्किन जो होती है लटक जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है। हो सकता है कि किसी में कुछ लोगों को इसको लगाने से जलन हो सकती है, कुछ लोगों को ईचिंग होने लगती है। बता दें दोस्तों कि जिनको बेटामेथासोन यानी कि स्टेरॉयड से एलर्जी है तो वो इस टाइप के क्रीम को यूज़ ना करें, डॉक्टर से बात करके कुछ और ट्राई कर सकते हैं। और बता दें दोस्तों इस क्रीम के बारे में, तो आप बता दें हम इस दोस्तों को कि इस क्रीम को लगाने के बाद आप धूप में ना निकलें इसकी वजह से, क्योंकि आपकी स्किन पतली होने की वजह से आपके चेहरे पे जलन, रेडनेस, सूजन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके कुछ सावधानियां हैं। तो दोस्तों ये थी बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी आज की वीडियो में बताया है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे अपना एक लाइक दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी दवाइयों के बारे में वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सके। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।